नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार दी हर नीति रोजगार की सिरजना दे एक दरवाजे वजों काम करती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सुतंत्रता ते अमरीकी विदेश विभाग की साल 2022 की रिपोर्ट नूं गलत जानकारी अते गलत समझ ते आधारित दस्सिया। कौमी मनुखी अधिकार कमिशन वालों सोशल मीडिया ते बच्चों नाल संबंधित इतरायोग समग्री विच वाधे दे मुद्दे ते केंद्र ते सूबियां नूं नोटिस। पंजाब सरकार ने सूबे अंदर आवारा पशुआं दी समस्या नाल नजिठण लई कीती कार्य योजना तैयार। पंजाब राज खुराक कमिशन वालों लोकां दी खुराक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई हिदायतां जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की हर नीति रोजगार की सिरजना के एक दरवाजे वजों काम करती है। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में लगाए गए 45 रोजगार मेलिਆਂ ਵਿੱਚ रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ केंद्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी दफ्तरां ਵਿੱਚ भर्ती किए गए 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ नवे कर्मचारियों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र ਵੰਡਣ मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला सरकारी नौकरी ਲਈ अप्लाई करना मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला नौजवानों के स्वै शक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उन्हां दी भागीदारी नूं मजबूत करने लई सरकार दा यतन है। उन्होंने कहा कि अजिहे रोजगार मेले नौजवानों प्रति सरकार की वचनबद्धता नूं दर्शाउंदे ने। रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। केंद्रीय परसोनल ते सिखलाई राज मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने नौकरियां दे ਲੱਖਾਂ मौके पैदा किए ने ਅਤੇ अमृतकाल विच नौकरी हासिल करके देश की सेवा करने वाले ये नौजवान बेहद किस्मत वाले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्तूबर ਨੂੰ 10 ਲੱਖ सरकारी नौकरियां देने का अभियान शुरू करके रोजगार मेले का पहला पड़ाव लॉन्च किया ਸੀ। पंजाब विच रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ਅਤੇ लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला PLW विखे रोजगार मेलिਆਂ ਦਾ आयोजन किया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस ਅਤੇ मकान उसारी ते शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी रेल कोच फैक्ट्री विखे हुए रोजगार मेले के मुख्य मेहमान रहे, जबकि पटियाला विखे हुए रोजगार मेले के मुख्य मेहमान केंद्रीय वरिष्ठ ते सनअत राज मंत्री सोम प्रकाश रहे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला विखे 190 नौजवानों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र दिते गए। रेल कोच फैक्ट्री विखे आयोजित रोजगार मेले दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस ਅਤੇ मकान उसारी ते शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो आए नौजवानों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस समागम का आयोजन संचार मंत्रालय तहत डाक महकमे वालों किया गया। पेंडू डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक सैक्शन अफसर, कर सहायक इंस्पैक्टर, नर्सिंग अधिकारी, प्रिंसीपल ਅਤੇ असिस्टेंट प्रोफैसर नौकरी हासिल करने वालिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल ने। अपने संबोधन ਵਿੱਚ हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत सरकार नौजवानों ਨੂੰ रोजगार के मौके दे के उन्होंने सशक्तिकरण ਲਈ वचनबद्ध है ਅਤੇ देश का अर्थचारा अज लगातार मजबूत हो रहा है। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 में 10वें स्थान पे थे हम दुनिया भर में,
आज वहां 10वें स्थान से उठ के हम आके 5वें स्थान पे पहुंच गए। विकसित देश 100 साल आजादी के बाद तो हम बनेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप जैसे युवा और बाकी लोग जो अभी एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ रहे हैं, ये देश उनका होगा। डाक महकमे ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। उनके लिए यही संदेश है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे लगन से, पूरे तन मन से, लगन से देश की, समाज की सेवा करते हैं, तो ये भी जिस भी विभाग में चयनित हुए हैं तो अपने विभाग की सेवा करें, पूरे समाज की सेवा करें और देश के उत्थान में अपना योगदान दें। ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਰ PLW ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 193 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। PLI ਸਕੀਮ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 561 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 5ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 71,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। आज 5वें संस्करण के बाद लगभग 3,60,000 युवाओं को सरकारी और नौकरी देने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि युवाओं को सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका न केवल एक सरकारी नौकर के रूप में होगी, एक रोजगार के रूप में, बल्कि वो अपनी ओर से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान देंगे। मिशन कर्म योगी में आई गॉड के माध्यम से वो अपना समय समय पर प्रशिक्षण और अपग्रेड भी करते रहेंगे। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
सेहत मंत्री ने जापानी मैडिकल निर्माण कंपनियां ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਨੋਵੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सुतंत्रता बारे अमरीकी विदेश विभाग की साल 2022 की रिपोर्ट गलत जानकारी और गलत समझ ते आधारित है और अमरीका वालों अजिहा लगातार किया जा रहा है। अमरीका वालों अजिही रिपोर्ट जारी किए जाने के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिंदियां विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि यह अफसोसजनक गल है कि अजिहियां खबरां गलत जानकारी ते गलत समझ ते आधारित ने। उन्होंने कहा कि कुछ अमरीकी अधिकारियों वालों प्रेरित और पक्षपूर्ण टिप्पणियां इन्हां रिपोर्टां नूं भरोसगी नूं घट करन दा काम करदियां ने। बागची ने कहा कि भारत अमरीका नाल अपनी भाईवाली नूं तरजीह अते महत्व दिंदा है अते साडे वल्लों अमरीका नाल चिंता दे मुद्दिआं ते खुल के आदान प्रदान कीता जाना जारी रहेगा। भारत ਅਤੇ यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन नाल जुड़े मुद्दਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ यूरोपीय यूनियन व्यापार ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ परिषद ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀयूष गोयल ਅਤੇ यूरोपीय यूनियन ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਟਿਸ डोम्ब्रोवस्किस विचाले हुई दुवली मीटिंग विच इस गल की पुष्टि की गई है। मीटिंग विच दोहां पासियां दे सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। मीटिंग दौरान लोकतंत्री अते नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणालियां प्रति वचनबद्धता नूं देखदिआं सहयोग नूं होर मजबूत करन दी जरूरत ते जोर दिता गया। दोहां धिरां ने विकासशील देशां दे लोकां दी रोजी रोटी ते भोजन सुरक्षा नूं भी यकीनी बनाउण दे मुद्दे ते विचार वटांदरा कीता। कौमी मनुखी अधिकार कमिशन NHRC ने भारत विच सोशल मीडिया ते बच्चों नाल संबंधित इतरायोग समग्री विच कथित तौर ते वाधे ते केंद्र सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं नोटिस जारी कीता है। कमिशन ने मीडिया दीआं खबरां दा अपने तौर ते नोटिस लैंदिआं इह कार्रवाई कीती है। खबरां विच कहा गया कि देश विच सोशल मीडिया ते बच्चों नाल संबंधित इतरायोग समग्री दा पसारा 250 तो 300% तक वध गया है। कमिशन ने दिल्ली दी पुलिस कमिश्नर सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पुलिस मुखियां कौमी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरैक्टर और इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय के सकत्तर नूं इह नोटिस जारी करन दे नाल-नाल सोशल मीडिया ते इस तरह के खतरे नूं रोकण लई चुके गए कदमां ते 6 हफ्तियां दे अंदर-अंदर विस्तार रिपोर्ट देण लई कहा है। पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते स्थानक सरकारां बारे मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने सूबे विच आवारा पशुआं दे प्रबंधन के मुद्दे नूं सांझे तौर ते नजिठण लई अंतर विभागी मीटिंग की प्रधानगी की। दोहां मंत्रियों ने आवारा पशुआं दा सूबा पद्धरी सर्वेखण करवाउण, गऊशालावां लई नवीआं जमीनां दी शनाख्त करन अते गऊशालावां दा प्रबंध करन वालियां समाजिक ते धार्मिक संस्थावां नूं सहायता प्रदान करन तों इलावा आवारा कुत्तिआं दे प्रबंधन लई ठोस कदम चुके जाण दे मुद्दे ते विस्तार नाल चर्चा की। वित्त मंत्री ने पशु पालन विभाग के अधिकारियों नूं सूबे विच आवारा पशुआं अते कुत्तिआं दा सर्वेखण करन अते घरेलू पशुआं दे सर्वेखण दे नाल-नाल चिप लगाउण संबंधी कार्य योजना तैयार करन दी हिदायत कीती। उन्होंने कहा कि आवारा पशुआं दी नसबंदी अते टीकाकरण लई विशेष मुहिम चलाई जावे। स्थानिक सरकारां बारे मंत्री निज्जर ने स्थानिक सरकारां विभाग अते पेंडू विकास विभाग वालों सांझी कार्य योजना बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने बुनियादी ढांचे दे विकास अते गऊशालावां दी संचालन लागतां नूं पूरा करन लई एक कारपस फंड स्थापित करन दा सुझाव दिता। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने केंद्र सरकार के पेंडू विकास मंत्रालय वालों जारी फंडा की पंजाब सरकार वालों की जा रही होरना कारचाली वरतों की निखेधी की है। उन्होंने कहा है कि यह फंड सूबे के पिंडों के विकास लिए ही खर्च किए जाने चाहिए ने। RDF ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ UC ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਮਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ और केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना कि RDF का पैसा केवल रूरल डिवेलपमेंट के अंदर खर्च होना चाहिए। पिंड की फिरनी बनन ते, पिंड के चबच्चे बनन ते, पिंड दी सड़कां पक्कियां करन ते, पेंडू विकास से। लेकिन हैरानगी की गल है कि केंद्र तो जो RDF का पैसा आ रहा है वो स्टेट सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार दूजे मदां 'च खर्च कर रही है और जो उसका हिसाब मंगया जा रहा है तो वो UC देने की बजाय उसकी जिम्मेवारी लैन की बजाय झूठे आरोप लगा रहे।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਪੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਂਗ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।